नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले करवा माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। पहली कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशियाँ छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखे रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलवाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला। दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया। लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपने लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरे अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंड करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब वह अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रति वर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी से किया करती थी। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने उस साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान किया, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रतियों को और इस कथा को सुनने वाले देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपने साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया।
वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे न ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज जी को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज जी वहाँ उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, क्यों, क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज जी कहलाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने इसे पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्युदंड नहीं दे सकता। करवा बोली, प्रभु, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? धर्मराज जी उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़वाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्र उदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेगी, उनको इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसे पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। प्रेम से बोले करवा माता की जय हो। करवा चौथ की तीसरी कथा के अनुसार एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह भ्रष्टा अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों की दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवंती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायं काल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गयी। चंद्र उदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बन रहे थे। बेटी गुणवंती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने को सोचा। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवंती से अर्घ दिलवा दिया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा हुआ था। दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पछड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती वह गुणवंती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा कर। गुणवंती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवंती का पतिव्रत धन्य और सत्य है।
तब गुणवंती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ व्रत आया तो गुणवंती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत विधि विधान से किया। करवा माता ने द्रौपदी के सारे संकट को दूर कर दिया। हे करवा माता, जैसे आपने द्रौपदी के संकटों को दूर किया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले करवा माता की जय हो। करवा चौथ की चौथी कथा के अनुसार एक वणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन न था तथा वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आता था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बिनियान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उसके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती और बिचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का दिन है, हंसी खुशी से व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी, तुम अपने घर जाओ। शायद तुम्हारा मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों को करने लगी। कुछ देर के बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू के सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ का दिन है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी से हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसके सास से बोला, माता जी, मैं बहन को कुछ दिन के लिए घर ले जाऊंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दो। सास ने उसे प्रशंसा पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी से रहो। अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रहने लगी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सोने महल में नाद के ढक्कन को उठा दिया तो उसमें से नाग के बच्चे इधर उधर घूमने लगे। तब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गई और वह कट गई। शाम को नाग भैया आए। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानबूझकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपने बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया।
वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहाँ बंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुम्हें सबसे प्यारा भाई कौन सा लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपने बहन के घर लेकर पहुँचा। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपने बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला ले सकता है क्या? अब तो बंडा अपने बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा माता, जैसे आपने छोटी बहू के दुख के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले करवा माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित नियम निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सब सो गए। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं सो गईं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला था, उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात करते हो। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया।
कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला लाकर दे दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। सुबह जब कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। चौथ माता की जय हो। कपूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगन्धेहारम सदा वसंतं हृदि वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव शरणं मम देव देव। प्रेम से बोली करवा माता की जय हो। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। सब जग की हो माता हो तुम ही रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत उनका हो पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करें तुम्हारा पार करो नैया। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंते दयावंते चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सूते वारी, कामना को पूरा करो जग की बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्नि धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन राजे। दो भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जगे मोहे। अक्षमाला बनेमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कह शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। प्रेम से बोले करवा माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। चौथ माता की जय हो। भोलेनाथ की जय हो।